गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेगा तथा जिसको मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी वो अनम्यूट होके आंसर को बोल सकता है। छात्रों, किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यस अर्चना, बताइए। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्रिया करनी पड़ती है मैम। किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है। क्रिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब हमारा शरीर कोई भी क्रिया करता है किसी कार्य को करने के लिए तो हम क्या करते हैं, मतलब उससे हम क्या बोलते हैं? यस, यस गायत्री, बताइए। बहुत अच्छे। क्रिया करने के लिए हमें मेहनत या श्रम करना पड़ता है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी मेहनत थोड़ी खर्च होती है तो उसे हम श्रम बोलते हैं, मेहनत या श्रम। किसी भी कार्य को अगर हम कोई भी क्रिया करेंगे तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। छात्रों, मेहनत और श्रम का वेतन क्या कहलाता है? जब हम कोई भी कार्य में मेहनत या श्रम करते हैं और उसका हमें वेतन मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? यह अर्चना, बताइए। बहुत अच्छी। हाँ जी मैम। तो छात्रों, आज हम मजदूरी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मजदूरी का अर्थ, मजदूरी से आप क्या समझते हैं, मजदूरी का क्या आशय है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मजदूरी का अर्थ जानने से पहले छात्रों मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी। जिसको भी उत्तर पता होगा वो आंसर देगा। छात्रों, जो भी व्यक्ति कोई भी लोग होते हैं वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? जैसे हमारे हमारे पापा लोग होते हैं या कोई भी है आपके घर में कोई भी बड़े, वो लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? यदि हमें पैसा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? यह अर्चना, बताइए। हाँ, काम करते हैं। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पैसे कमाने के लिए हमें कोई भी नौकरी या व्यवसाय करना पड़ता है जिसमें हमें एक निश्चित सैलरी मिलती है, तभी हमारे पास पैसा आ सकता है। ठीक है। छात्र, व्यवसाय में व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? यदि हम व्यवसाय करेंगे तो व्यक्ति को उसमें क्या करना पड़ेगा जो उसे जिस चीज की सैलरी मिलेगी? यश, शुभम। बहुत अच्छे। बिना, आप बताइए, आप भी बताइए। वेरी गुड। व्यवसाय में व्यक्ति को जो है वो श्रम या मेहनत करनी पड़ती है। यदि कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करता है तो वो मेहनत करता है, तो जब वो मेहनत करता है तो उसी की उसको वेतन मिलता है या सैलरी मिलती है। छात्रों, अब हम मजदूरी के अर्थ के विषय में जानेंगे। छात्रों, अर्थशास्त्र में उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान के लिए जैसे कोई भी मेहनत है उसका जो भुगतान होता है, जैसे अगर हमने कोई मेहनत करके कोई कार्य किया है तो उसका भुगतान की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी भी व्यवसाय को देख लीजिए, कोई भी आपके कर्मचारी हैं, बैंक में आपके कोई कर्मचारी हो गए तो वो मेहनत करते हैं तो उनको उसकी सैलरी मिलती है। तो इसी प्रकार से श्रम को भुगतान की गई कीमत को मजदूरी कहा जाता है। हमारी मेहनत के बदले या श्रम के बदले हमें जो भी कुछ मिलता है उसे मजदूरी कहते हैं, मजदूरी या वेजिस कहते हैं। छात्रों, हम मजदूरी की कुछ परिभाषा के विषय में जानेंगे। प्रोफेसर बैनम के द्वारा एक परिभाषा दी गई है जो कि इस प्रकार है। एक मजदूरी को एक नियोक्ता द्वारा अनुबंध के तहत भुगतान की गई धनराशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि कार्यकर्ता को सेवाओं के लिए प्रदान की जाती है। तो मजदूरी जो है वो ऐसी राशि है जो कि एक अनुबंध के द्वारा भुगतान की गई राशि के रूप में होती है और जो सेवाओं के लिए प्रदान की जाती है।
इसकी कुछ इंग्लिश में भी डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं। A wage may be defined as a sum of money paid under contract by an employer to the worker for service rendered। तो ये एक ऐसी मजदूरी जो है एक नियोक्ता के द्वारा अनुबंध के तहत भुगतान की गई धनराशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि सेवाओं के लिए प्रदान की जाती है। अगर हम किसी को कोई सेवा देते हैं तो उसके बदले में हमें जो भी राशि या जो भी सेवा के बदले में हमें प्रदान की जाती है उसे हम मजदूरी के रूप में कह सकते हैं। छात्रों, यहाँ पे कुछ और भी परिभाषा दी गई है, आप देख सकते हैं। J.R. टर्नर के अनुसार दी गई परिभाषा को हम समझेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ काम के बदले काम कराने वाला व्यक्ति जो कुछ रुपए या पैसे देता है उसे मजदूरी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति काम कराता है तो उसके बदले अगर वो उसे कुछ भी रुपए या पैसे या कुछ भी पे करता है तो हम उसे मजदूरी कहते हैं। मजदूरी उत्पादन के लिए सहायता के लिए श्रम का भुगतान है। जैसे उत्पादन में अगर कोई भी सहायता चाहिए तो उसके लिए जो भी मेहनत की जाती है तो उसका भुगतान जो है वो मजदूरी कहलाता है। ऐसा J.R. टर्नर के अनुसार कहा गया है। छात्रों, अगर किसी को कोई भी परिभाषा में अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप मजदूरी की कुछ इमेजेस देख सकते हैं। छात्रों, अब हम लोग मजदूरी के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे कि मजदूरी जो है वो कितने प्रकार की होती है, मजदूरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मजदूरी के प्रकारों के विषय में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी। छात्रों, जो श्रम के स्वामी को हम क्या कहते हैं? यह शुभम बताइए। यस विनय बताइए। बहुत अच्छा। श्रम के स्वामी को हम श्रमिक कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। श्रम करने के बदले क्या मिलता है? यस अर्चना बताइए। मेहनत करना पड़ता है। जब हम मेहनत करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। बहुत अच्छे। मेहनत करने के बदले में हमें धन मिलता है या श्रम के बदले दिया जाने वाला जो मूल्य है उसी को हम मजदूरी भी कह सकते हैं। तो छात्रों, अब हम मजदूरी के कितने प्रकार होते हैं उसके विषय में जानेंगे। छात्रों, जो मजदूरी होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। आप कह सकते हैं कि मजदूरी के दो प्रकार हो सकते हैं। जैसे पहली हो गई आपकी नकद मजदूरी। नकद मजदूरी क्या होती है? जैसे जो कि मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरी को हम नकद मजदूरी कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अगर जॉब करता है, कहीं पे भी नौकरी या व्यवसाय करता है, उसको हर मंथ या महीने में एक निश्चित धनराशि जो नकद के रूप में प्राप्त होती है तो उसे हम नकद मजदूरी कहते हैं। तो कैश इन हैंड आप कह सकते हो नकद मजदूरी। दूसरा है आपकी वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी क्या होती है? वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत हम उन सभी सुविधाओं को जोड़ते हैं जो हम नकद मजदूरी से खरीद सकते हैं। मान लो आपको नकद में आपको कोई भी मजदूरी मिलती है, कोई भी पैसे मिलते हैं, आप उससे जो भी सेवा या सुविधाएं खरीद सकते हैं तो उसे हम वास्तविक मजदूरी कह सकते हैं। छात्र, अगर किसी किसी को मजदूरी के प्रकार में अगर कोई भी परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे छात्रों कुछ और भी टाइप्स की वेजेस के विषय। यस अर्चना बताइए। श्रम के बारे में बताइए। क्रिया के बारे जैसा कि आपने पूछा श्रम के विषय में, तो श्रम से हम क्या समझते हैं? जैसे आप अर्चना कहीं पे भी अगर मान लीजिए नौकरी करती हैं तो आपको नौकरी जी में क्रिया करनी पड़ती है ना। आप कोई भी काम करोगी तो उसमें आपका श्रम लगेगा, मतलब आप मेहनत करोगी वहां पे। ठीक है, तो आप हाँ मेहनत करके हम जो भी काम करते हैं तो हमारा जो मेहनत करने की क्रिया होती है उसी को हम श्रम कहते हैं। श्रम करना। हाँ। ठीक है अर्चना? जी जी।
यहाँ पे कुछ वेजेस के और भी टाइप्स दिए गए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि 5 टाइप्स ऑफ वेजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं। जैसे सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस तो ये होता है जैसे आपकी एक फिक्स सैलरी हो गई जो कि आपको हर मंथ मिल जाती है, मंथ के आखिर में या जो भी आपको डेट पे मिलती है वो आपकी हो गई सैलरी वेजेस, जैसे वेतन। आवरली वेजेस हो गया जैसे आपको, आप कहीं काम करते हो आपको घंटों के हिसाब से मिलता है। जैसे आप 1 घंटे काम करेंगे तो आपको इतना पे करा जाएगा, आप 3 घंटे काम करेंगे तो आपको उस हिसाब से पे करा जाएगा। तो ऐसे ही आपको आर के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से वेतन मिलता है, तो वो आपका आवरली वेजेस हो गया। ओवर टाइम वेजेस को हम क्या समझ सकते हैं छात्रों? ओवर टाइम वेजेस जैसा कि मान लीजिए आप कहीं पे, आपका कहीं पे काम जो है वो, काम की टाइमिंग है आपकी 10 to 5, तो आपने 10 to 5 तो काम किया ही, उसके अलावा अगर उससे हटके भी आपने 5 के ऊपर भी, जैसे आप 10 से 5 काम करते हो, अगर आपने 5 के बाद भी 5 बजे से 8 बजे तक या 5 बजे से 9 बजे तक या आपने लेट नाइट तक काम, नाइट ड्यूटी करी है, तो आपको ओवर टाइम वेजेस दिया जाता है। मतलब काम के अलावा आप जो उसके ऊपर काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, तो उसकी सैलरी आपको अलग से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है कमीशंस, रिफ्लेक्टिव पे एंड कमीशंस। कमीशंस में क्या आता है, जैसे आपको कुछ बोनस होते हैं, जैसे आपने कुछ अपने काम के अलावा कुछ अलग कोई, अगर कोई कोई भी ऐसा मतलब काम किया है, तो आपको कमीशन, जैसे आपको कोई टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है, अगर आपने वो टारगेट पूरा कर लिया तो आपके लिए कुछ, जैसे बैंक्स में देखा होगा आपने, HDFC बैंक या ICICI बैंक, इनमें होते हैं जो कुछ कमीशन होते हैं कि आपने अगर टारगेट पे कर दिया तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो कमीशंस के अंदर हमारी ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो छात्रों, आप सभी लोगों को ये 5 टाइप्स की वेजेस समझ में आ गई? अब मैम एक बार और समझा दीजिए। ओके अर्चना, अर्चना आपको कौन सी समझ में नहीं आई है? चलिए मैं बता देती हूँ। सैलरी वेजेस जो आपको वेतन हर महीने मिल जाता है उसे हम सैलरी वेजेस कहते हैं, ठीक है। आवरली वेजेस, अगर आप कहीं पे घंटों के हिसाब से काम करती हैं, जैसे आपने कह दिया कि हम 2 घंटे ड्यूटी करेंगे, तो हमें 2 घंटे के हिसाब से आप पे करिए, हम 2 घंटे काम करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग अपना वेतन लेंगे, तो वो आवरली वेजेस। ओवर टाइम वेजेस, जैसे आपने कहीं पे 10 से 5 काम करा और उसके बाद भी आप काम कर सकते हो, जैसे आपने कही हम 5 बजे के बाद भी काम कर सकते हैं और हमें ओवर टाइम वेजेस चाहिए, जैसे हम ओवर टाइम अपनी सैलरी से अलग हटके भी कुछ पैसे लेंगे लेकिन हम आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे, तो वो आपका ओवर टाइम वेजेस में आ जाता है। कमीशंस में जैसे आपने कोई भी, आपको कोई भी टारगेट दिया गया कि आपको इतने टाइम के अंदर ये काम करना है, तो आप अगर पूरा कर लेते हो तो कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कुछ कमीशंस या कुछ इस तरह का रखता है जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई अलाउंस या कोई भी कमीशंस, आपके लिए कोई गिफ्ट्स भी रख सकते हैं वो लोग। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी कमीशंस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है अर्चना? जी मैम। अब छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। छात्रों, मजदूरी से आप क्या समझते हैं? या शिल्पी बताइए, मजदूरी किसे कहते हैं? बहुत अच्छे। या शुभम आप बताइए। बहुत अच्छे। जैसा कि शिल्पी ने बताया, मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरी को हम, जैसे कि हमें जो भी श्रम के बदले में जो भी भुगतान किया जाता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। बहुत अच्छे। छात्रों, नकद मजदूरी किसे कहते हैं? या अर्चना बताइए, नकद मजदूरी किसे कहते हैं? नगद मजदूरी वो कहते हैं कि किसी से हम पैसा ले लेते हैं नगद। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपने अच्छी कोशिश करी है। नकद मजदूरी जैसे आपको काम करने के बदले अगर नकद रूप में मजदूरी मुद्रा के रूप में मिलती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरी को हम
नकद मजदूरी कहते हैं। जब आपके हाथ में पैसे दिए जाते हैं, कैश इन हैंड, तो उसे हम नकद मजदूरी कहेंगे, जब आपको नकद रूप से धन दिया जाएगा। छात्रों, मजदूरी के कितने प्रकार होते हैं? यस गायत्री, बताइए। बहुत अच्छे। मजदूरी जो है हमारी, हम कह सकते हैं कि मजदूरी 2 प्रकार से होती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि मजदूरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है नकद मजदूरी, दूसरी होती है वास्तविक मजदूरी। नकद मजदूरी मतलब जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरी नकद मजदूरी कहलाती है। वास्तविक मजदूरी, यदि आप नकद मजदूरी से वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत हम उन सभी लाभों और सुविधाओं को जोड़ते हैं जो हम नकद मजदूरी से खरीदते हैं। तो हम जो भी लाभ या सुविधाएं हमें प्रोवाइड की जाती हैं, या हम जो भी खरीद लेते हैं अपने लिए या अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो उसे हम वास्तविक मजदूरी के नाम से जान सकते हैं। और कुछ अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सैलरी, वेजेस और कमीशन, ओवर टाइम वेजेस। तो जो मजदूरी के प्रकार कहे जाएंगे, वो मजदूरी, आपसे अगर कोई पूछेगा मजदूरी के कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंसर दोगे मजदूरी के 2 प्रकार होते हैं, नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। छात्रों, श्रम का वेतन क्या कहलाता है? यदि हम कहीं मेहनत करते हैं, उसके बदले में जो हमें धन दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यस अर्चना, बताइए। जी मैम। आप कहीं मेहनत करते हो, कहीं आपको धन मिलता है, तो आप उसे क्या कहते हो? श्रम का वेतन क्या कहलाता है? वो मेहनत का वेतन कहलाता है। बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। जो भी हम श्रम करके या मेहनत करके हम जो भी पैसे कमाते हैं, वो हमारी मजदूरी कहलाती है, वेजेस, जिसे आप सैलरी कहते हो। तो श्रम का वेतन जो है वो एक प्रकार से हमारी मजदूरी को हम उसको हम मजदूरी कह सकते हैं। छात्रों, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। छात्रों, आप सभी लोग इस श्यामपुर सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। यस अर्चना, आपने नोट कर लिया सारा? मैम एक बार बता दीजिए यस दूसरा नंबर प्रश्न। अर्चना, जैसा समझ। आपने पूछा दूसरे नंबर का प्रश्न, मजदूरी के प्रकार। जैसा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, मजदूरी के 2 प्रकार होते हैं, नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। जब आप कहीं काम करते हो, आपको हाथ में पैसा दिया जाता है, तो वो आपकी नकद मजदूरी हो गई। और आप अगर उन पैसों से अपनी आवश्यकता पूर्ति के अनुसार, अपनी मूलभूत आवश्यकता के अनुसार कुछ भी सेवाएं या लाभ उपलब्ध करा लेते हो अपने आप को, अपने लिए, अपने घर के लिए कोई भी सेवा या लाभ उपलब्ध करा लेते हो, तो वो हमारी वास्तविक मजदूरी कहलाएगी। छात्रों, अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दूंगी, जो कि आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट कर लीजिए। मजदूरी के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने मजदूरी के प्रकारों के बारे में बताया है, आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका पे मजदूरी के कितने प्रकार होते हैं उसके विषय में लिखकर लाना है। सेकंड, मजदूरी कैसे निर्धारित की जाती है, ये भी लिख के आप थोड़ा अपने मजदूरी पाठ में थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करिए, तथा मजदूरी को कैसे निर्धारित किया जाता है ये भी आपको लिखकर लाना है। छात्रों, आप सभी लोग ये गृहकार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आपने ये गृहकार्य को नोट कर लिया? जी मैम। बहुत अच्छे।